एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को यहाँ पे एकेडमी दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। बताया जा रहा था जो मानव एनर्जी कलेक्ट करने वाली चीज है जिसको ये लोग पावर प्लांट कहते हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसलिए ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जिसका नाम सोलर पैनल्स है। अब हम यहाँ पे लियोनस को देखते हैं जो कि लाइब्रेरी जा रहा होता है, लेकिन जैसे वो अपना कार्ड लगाता है ये बगल में बैठा हुआ आउल स्पिरिट बोलता है कि आपको अंदर जाने की यहाँ पे परमिशन नहीं है। अब लियोनस इस आउल को बताता है कि वो यहाँ का स्टूडेंट है। यहाँ पे लियोनस सोच रहा होता है कि इस टाइम में भी स्पिरिट्स एग्जिस्ट करती है। लियोनस को लग रहा था कि स्पिरिट्स अभी तक खत्म हो चुकी होंगी। कि आउल स्पिरिट कहती है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ब्यूरो के द्वारा जब तक परमिशन तुमको नहीं मिलती तुम अंदर नहीं जा सकते। अब यहाँ पे लियोनस के पीछे रेगिना आती है और वो बोलती है गेस कौन। यहाँ पे लियोनस बोलता है ऑफ कोर्स तुम रेगिना हो। अबे मजाक बंद भी करो। इस पे रेगिना कहती है तुम सही में बच्चे हो, तुम्हें कुछ देर यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए है ना। बाकी अब रेगिना से पूछती है तुम यहाँ क्या करने आए थे। जिस पे लियोनस बोलता है कि मैं लाइब्रेरी में आया था ताकि मैं एशियन टाइप की यहाँ पे बुक्स देख सकूं और जिससे मेरे को शायद से अपनी मेमोरीज वापस आ जाए। लियोनस बोलता है क्योंकि मेरे पास मेरी मेमोरीज नहीं है तो इसलिए मैं जान नहीं सकता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया था, मुझे सिर्फ अपना नाम पता है। इसमें रेगिना कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, अपनी मेमोरीज याद न रख पाना काफी ज्यादा यहाँ पे डरावना हो सकता है। फिर वो यहाँ पे आउल स्पिरिट के पास आती है और वो बोलती है कि प्लीज इस गेट को ओपन कर दो। आउल स्पिरिट इसको मना करता है लेकिन फिर यहाँ पे रेगिना एक टाइप का इसके ऊपर मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करती है जिससे उन दोनों को यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका मिल जाता है। अब लियोनस यहाँ पे हैरान होता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास यहाँ पे स्पिरिट्स को मैनिपुलेट करने की टेक्निक है। जिसमें रेगिना कहती है नहीं, ये तो एक छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक थी ताकि वो बताती है कि एंशिएंट बुक तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगी। अब यहाँ पे लियोनस पूछता है कि वो एक स्पिरिट थी है ना, मुझे लग रहा था कि स्पिरिट्स अभी तक खत्म हो चुकी होंगी। इसमें रेगिना बताती है वो स्पिरिट नहीं है, वो हमारी टेक्नोलॉजी का एक नमूना है। बाय द वे यहाँ पे रेगिना को एक मैसेज आता है कि यहाँ पे आइलैंड के एज पे आ जाओ क्योंकि वहाँ पे एक शिप आ रही है। अब ये सेम मैसेज यहाँ पे लियोनस के ऊपर भी आता है और हमें मालूम पड़ता है कि फोर्थ इंपीरियल प्रिंसेस वहाँ पे आ रही है, इसलिए सबको वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। अब यहाँ पे लियोनस सोचता है काफी अच्छा, एक हाई प्रायोरिटी, शायद से मैं उससे कुछ बातें करूँ और मुझे मालूम पड़ जाए पास्ट के बारे में। तभी उसको यहाँ पे सेलिया का कॉल आता है, वो बोलता है कि क्या बात हो गई। इसपे सेलिया बोलते मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी, मैं सोचा हम साथ में खाना खाएंगे। इसपे लियोनस बोलता है मैं ब्रेकफास्ट कर लूंगा और अभी हम लोग शिप के पास जा रहे हैं ना तो वहीं मिलेंगे। लियोनस यहाँ पे रेगिना से पूछता है कि वो साथ चलेगी। इसपे रेगिना कहती है तुम जाओ, मेरे कुछ और काम निपटाने हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एक डेमी ह्यूमन को देखते हैं। इट मींस आधा इंसान और आधा जानवर, जो कि बोल रहा होता है कि हमारे साथियों को इन लोगों ने प्रिजन में बंद कर रखा है। ये बूढ़ा डेमी ह्यूमन बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनके पास होली स्वॉर्ड की पावर है, उनसे लड़ना नामुमकिन के बराबर है। अब हमें एक तीसरे डेमी ह्यूमन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है क्या हो अगर हम लोग होली स्वॉर्ड पावर यूज करना सीख जाए, फिर तो हम उन्हें हरा सकते हैं ना। जिसपे ये डेमी ह्यूमन बोलती है क्या तुम मजाक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं कि सिर्फ और सिर्फ होली स्वॉर्ड जो है वो ह्यूमंस यूज कर सकते हैं। तभी इन लोगों को साइड से एक आवाज आती है कि शायद से तुम लोग को मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। ये लोग कहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो। अब हमें दिखाया जाता है कि ये भी एक डेमी ह्यूमन बोलती है और वो बोलती है घबराओ मत, मैं तुम्ही लोग के साइड हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। अभी बंदा बोलता है कि इसने हमारी सारी बातें सुन ली है, इसे छोड़ना सही नहीं होगा, क्या होगा अगर हम इसे मार दें। इसलिए बोलती तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें पावर्स दे सकती हूँ और फिर तुम उस फोर्थ इंपीरियल प्रिंसेस को अगवा कर सकते हो और उसके बदले तुम अपने साथियों को यहाँ पे प्रिंसेस से छुड़वा सकते हो। और फिर वो बोलती है जरा ये देखो और वो अपने हाथ में यहाँ पे पावर जनरेट करने लग जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके हाथ से यहाँ पे एक स्वॉर्ड बाहर आती है जिसको देखिए ये बोलती है नामुमकिन, क्या ये होली स्वॉर्ड है। जिसपे ये बोलती है नहीं ये होली स्वॉर्ड नहीं है और वो यहाँ पे इस बीस्ट के ऊपर कुछ करने लग जाती है और वो बताती है कि मैंने तुमको यहाँ पावर्स दी है, क्या तुम उसे ट्राई नहीं करना चाहोगे। हम देखते हैं कि ये जैसे ही उस पावर को ट्राई करता है वो पूरा एक पेड़ को आधा काट देता है। ये बोलता है ये तो कमाल की पावर है, ऐसा लग रहा है कि मैं होली स्वॉर्ड यूज कर रहा हूँ। और वो पूछता है क्या ये होली स्वॉर्ड है। जिसमें बोलती है नहीं पागल, ये होली स्वॉर्ड नहीं, ये डीमन स्वॉर्ड है। अब ये बोलती है कि इसकी वजह से हम लोग बहुत ही आराम से उनको यहाँ पे किडनैप कर सकते हैं और इसके बदले अपने साथियों को छुड़वा भी सकते हैं। जिसमें ये बोलती है लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें हैं, तुम्हें इसके लिए डीमन गॉडेस को यहाँ पे सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। और वो बताती है कि यहाँ पे जो भी होली स्वॉर्ड मनाएंगे उनका हमें सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जिसपे ये लोग एग्री कर जाते हैं और बोलते हैं ये तो आसान होगा। बाकी अपना नाम शार्नक बताती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब हम यहाँ पे लियोनस से देखते हैं जो कि वहाँ पे बैटल शिप के पास आ चुका था। उसे देखे वो कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा एडवांस है। वो कह रहा होता है कि फ्यूचर में जब डीमन और फिर से राज करेंगे ना तो मैं भी इस तरह के 3 शिप जरूर बनवाऊंगा। फिर वो एक शॉप में आता है और वो बोलता है मुझे अपने मीनियन के लिए थोड़े बहुत गिफ्ट भी खरीदने चाहिए ताकि वो खुश रह पाए। यहाँ पे शॉपकीपर बताता है कि इसको यहाँ पे एल्फ्स ने डिजाइन करा है, तुम्हारी पसंद काफी अच्छी है। लियोनस कहता है एल्फ्स ये क्या होती है, मैंने पहले तो नहीं सुना। जिसमें ये शॉपकीपर कहता है क्या कह रहे हो, तुमने कभी एल्फ्स नहीं देखी क्या, तुमने डेमी ह्यूमन नहीं सुना। अब लियोनस सोच रहा होता है क्या ये अभी तक जिंदा है। ये शॉपकीपर बताता है कि एल्फ्स और डेमी ह्यूमन का काम यही होता है कि हमारे ह्यूमंस की मदद करना, क्या तुमने इनके बारे में पहले कभी नहीं सुना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे वो जो शिप होती है ना उसके ऊपर देखते हैं जहाँ पे प्रिंसेस अर्टेरिया जो होती है वो सबको हेलो कह रही होती है। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था वो किसी को ढूंढ रही है। वो थोड़ा सा और आगे बढ़ती है लेकिन भाई इसका जो बॉडीगार्ड होता है ना वो बोलता है कि आपको और आगे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जिसमें यहाँ पे अर्टेरिया बोलती है माफ करना, एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रही थी लेकिन वो मेरे को दिख नहीं रहा। हम यहाँ पे रेगिना को देखते हैं जो कि यहाँ पे बाइनोकुलर से यहाँ पे प्रिंसेस अर्टेरिया को देख रही होती है। बाकी यहाँ पे लियोनस सोच रहा होता है कि डेमी ह्यूमंस अगर अभी भी जिंदा है तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ जिससे मेरे को यहाँ पे सेलिया के बारे में मालूम पड़ सकता है। तभी उसके पास यहाँ पे सेलिया, साकुया और एल्फिना आती
आती है तो वो बोलती है हमने तुम्हें हर जगह ढूंढ लिया। इसमें लियोनेस बोलता है मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि मैं यहीं पे मिलूंगा। फिलहाल लियोनेस बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है जो कि एक थैंक्स के तौर पे है। वो यहाँ पे सेलिया को एक कीचेन दिखाता है और वो बोलता है कि मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंट है जो तुम्हारे लिए है। इसको देख के यहाँ पे सेलिया को बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे तुम प्रेजेंट दे रहे हो। अब लियोनेस बोल रहा होता है कि ये सिर्फ की चेन है, फिलहाल कुछ नहीं हो सकता इसका। सेलिया इस फ्रेंड को लेती है और वो बोलती है कि काफी ज्यादा क्यूट है, मैं इसे जरूर यूज करूंगी। अब यहाँ पे लियोनेस पूछता है कि रेगिना नहीं आई, उसको क्या हुआ? इसमें सेलिया बोलती है कि उसे थोड़े बहुत और काम निपटाने हैं, इसलिए उसे मना कर दिया। बाकी ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं और लियोनेस सोच रहा होता है कि आखिर कौन सी वजह हो सकती है जिसकी वजह से यहाँ पे रेगिना नहीं आई। फिलहाल मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा लियोनेस बोलता है। अब हम देखते हैं कि वो पीछे से कोई आवाज लगाता है और वो बोलती है कि काफी दिनों बाद देखा, तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ पे एक नए कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम यहाँ पे फ्रेडरिस होता है। इसको देख के सेलिया बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अब यहाँ पे सेलिया के पास आती है और वो बोलती है कि यहाँ पे मैं काउंसिल प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास यहाँ पे बहुत काम होते हैं और यहाँ पे भी मैं काम ही करने आई हूँ। अब यहाँ पे एल्फिन इन दोनों को शांत करवाती है। वो बोलती है कि इस टाइम तो फाइट मत करो। इसमें यहाँ पे फेनिक्स पीछे मुड़कर जाने लग जाती है और वो बोलती है हाँ वैसे भी मैं फाइट करने नहीं आई थी, बाय द वे मैंने सुना तुम्हारी होली स्वॉर्ड एक्टिवेट हो चुकी है, उसके लिए कांग्रेट्स, और वहाँ से चली जाती है। अब लियोनेस यहाँ पे सेलिया से पूछता है कि वो कौन थी, जिसमें सेलिया बोलती है कोई नहीं, बहुत पुरानी फ्रेंड है बचपन से। हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे सोल्जर्स होते हैं ना उनके पीछे ये डेमी ह्यूमन आता है और उसको मार देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डेमी ह्यूमन जो होता है ना वो इस ह्यूमन का फेस को काट लेता है और उसका मास्क बना लेता है। उसको जैसे ही वो अपने चेहरे पे लगाता है ना वो उसी के फेस में आ जाता है और वो एक ह्यूमन का यहाँ पे अवतार ले लेता है। यहाँ पे दूसरा डेमी ह्यूमन भी आता है और वो भी कुछ ऐसा ही करता है। ये लोग बोल रहे होते हैं ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हम हमें साकुया देखते हैं जो कि यहाँ पे मीट बॉल्स को कलेक्ट कर रही होती है। फेनिक्स आती है और पूछती तुम क्या कर रही हो? इसमें साकुया बोलती है मैं अपने रॉयल फरी ब्लैक डॉग के लिए यहाँ पे खाने का बंदोबस्त कर रही हूँ। हम यहाँ पे लियोनेस को देखते हैं जो बाहर बैठ के यहाँ पे एंशिएंट चीजों को सर्च कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है जैसा मैंने सोचा था, कोई बंदा है जो हमारी हिस्ट्री को मिटाना चाहता है। वो बोलता है ना ही यहाँ पे हीरोज का जिक्र है, ना ही यहाँ पे गॉडेस का जिक्र है, ना ही यहाँ पे डीमंस का जिक्र है, किसी ने ये सब छुपा दिया है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे फ्रे आती है और वो यहाँ पे लियोनेस को ग्रीट करती है और वो बोलती है मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। अब लियोनेस बोलता है चलो ये बातें छोड़ो, बताओ जो मैंने तुम्हें करने भेजा था क्या तुमने उसे कंप्लीट करा? इसमें यहाँ पे श्रेय बताती है कि ये शिप जो है माना से चल रहा है, मतलब इसमें भी एक छोटा सा पावर प्लांट टाइप का कुछ है, साथ ही साथ में इसमें वेपन्स भी है। श्रेय बताते हैं यहाँ पे तो ऐसे वेपन्स भी है जो कि उड़ भी सकती है। अब श्रेय ये न्यूज देने के बाद जाने लग जाती है। इसमें लियोनेस बोलता है एक सेकंड, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। अब ये सुन के यहाँ पे श्रेय काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है अब मेरे लिए गिफ्ट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? लियोनेस बोलता है हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम मेरे बहुत सालों से साथ देते आई हो तो ये तो बनता ही है। और श्रेय ये सुन के एकदम रोने वाली हालत में जाती है। वो बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे कभी आपसे प्रेजेंट मिलेगा। हम देते हैं कि श्रेय को लियोनेस यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक टाइप का डोनट देता है और बोलता है ये रहा तुम्हारा प्रेजेंट। अब श्रेय इसको लेती है। वो बोलती है एक सेकंड, क्या ये गिफ्ट है? लियोनेस बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ पे डोनट्स पसंद है इसलिए मैं ये लेके आया था। श्रेय बोलती है पसंद तो है लेकिन ये प्रेजेंट के तौर पे अच्छे तो ना लगते हैं। और वो यहाँ पे बोलती है कि डीमन लॉर्ड्स बहुत ज्यादा बेवकूफ होते हैं। लियोनेस बोलता है हाँ मैंने सुन लिया तुमने क्या कहा, अब बहुत हो गया। तभी हम देखते हैं कि पीछे से सेलिया लोग आ जाते हैं और श्रेय यहाँ पे गायब हो जाती है। सेलिया के साथ यहाँ पे टेरेसा भी आई होती है और ये लोग स्विमिंग करने जा रहे होते हैं। लियोनेस कहता है कि मुझे लगा कि तुम सिर्फ अकेले स्विमिंग करोगी लेकिन तुम तो टेरेसा को भी ले आई। अब सेलिया कहती है मैंने सोचा कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा फन होगा, वैसे भी ये लोग तुम्हारे एज के हैं तो तुम लोग इसके साथ फन कर सकते हो। टेरेसा यहाँ पे लियोनेस से पूछती है कि क्या वो यहाँ पे स्विमिंग करेगा उसके साथ। इसमें लियोनेस यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है और वो बोलता है ह्यूमन बॉडी यहाँ पे फ्लोट करने के लिए नहीं बनाई गई है तो मैं इसको डिनाई करता हूँ। इसमें ये लड़की बोलती है इसका मतलब तुम्हें तैरना नहीं आता है ना? इसमें लियोनेस बोलता है ऐसी बात नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। सेलिया बोलती है फिक्र मत करो मैं तुम्हें स्विमिंग सिखा दूंगी और वो दिखाते हैं कि वो लियोनेस के यहाँ पे शॉर्ट्स भी लाई है। अब लियोनेस बोल रहा होता है मैं फंस गया, मैं सच में यहाँ पे स्विमिंग नहीं करना चाहता था। हम देखते हैं कि सेलिया यहाँ पे लियोनेस को स्विमिंग लेसन दे रही है और यहाँ पे पीछे साकुया बोल रही होती है कि एक होली स्वॉर्ड मैन को स्विमिंग तो आनी ही चाहिए, ये तो नेसेसरी चीज है। बाकी यहाँ पे कुछ गेस्ट भी होते हैं, वो बोलते हैं वो देखो छोटे बच्चे को, उसके पास यहाँ पे होली स्वॉर्ड की पावर है और स्विमिंग सीखना भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। लियोनेस कहता है इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता था, मुझे पता था सबके सामने स्विमिंग सीखना काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा। अब देखो सब लोग मेरे को ही देख रहे हैं। यहाँ पे बगल से टेरेसा बहुत ही अच्छे तरीके से स्विमिंग करते हुए जाती है, जिससे लियोनेस बोलता है अब तो ये और ज्यादा एम्बैरेसिंग हो रहा है। और वो बोलता है मैं कहाँ फंस गया, मैं तो यहाँ पे हिस्ट्री जानने आया था ना कि स्विमिंग करने। हमें भी रेगिना को देखते हैं कि इंस्टेंट नूडल खा रही होती है, वो बोल रही होती है आखिर मैं यहाँ पे करी क्या रही हूँ, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। हम यहाँ पे प्रिंसेस अटेरिया को देखते हैं जो कि अपने कैबिन में जा रही होती है, लेकिन तभी पीछे से कोई अटैक करता है इसके बॉडीगार्ड के ऊपर, जिससे ये काफी ज्यादा घायल हो जाता है और हमें मालूम पड़ता है कि ये ह्यूमन के बेस में एक डेमी ह्यूमन है। अटेरिया कहती है कि तुम्हें क्या हुआ और ये सब क्या हो रहा है? इसमें ये डेमी ह्यूमन कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम शांत रहो, कुछ भी करने पे मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो अपना मास्क हटाता है और वो बोलता है ये तो काफी ज्यादा आसान था, मुझे लगा थोड़ा और मुश्किल होगा। इसके साथ दूसरा डेमी ह्यूमन भी आया होता है जो कि बोल रहा होता है कि बातें करना बंद करो, उसको पकड़ो इससे पहले ये भाग जाए। हम इस सोल्जर को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है अटेरिया प्रिंसेस भाग जाइए यहाँ से इससे पहले कि कुछ गलत हो, लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले वो भाग पाती, ये लोग उसको पकड़ लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि यहाँ पे शेरनेक भी होती है, वो बोलती है चलो इसको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर की तरफ ले चलो। हम देखते हैं जो दूसरी साइड होती है जहाँ पे गेस्ट आ रखे थे, वहाँ पे भी ये डेमी ह्यूमंस सबको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और ये बंदा बोल रहा होता है ध्यान रखना कोई भी भाग ना पाए, हर एक इंसान मुझे यही चाहिए। हम देखते हैं कि अपना मास्क हटाता है और ये तो वही बूढ़ा डेमी ह्यूमन था और इसके सामने यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था। लियोनेस कह रहा होता है डेमी ह्यूमंस
ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ये सब करने का क्या मतलब है। यहाँ पे पेंड्रिस कहती है फिक्र मत करो, डेमी ह्यूमंस के पास वैसे भी होली स्वॉर्ड की पावर नहीं होती, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो हम इस बूढ़े को देखते हैं तो क्या बोल रहा होता है, तुम्हें शायद कुछ गलत लग रहा है, हम होली स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकते, इसका मतलब ये नहीं हमारे पास पावर नहीं है। हम देते हैं कि उन लोगों ने होली स्वॉर्ड्समैन को एक तरफ रखा है और नॉर्मल पब्लिक को एक तरफ रखा है। ये डेमी ह्यूमन कह रहा है कोई भी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेगा, जो भी एक भी हिंट छिलेगा उसको हम मार देंगे। हमें फेंड्रिस को देखते हैं जो कि बोल रही होती है कि तुम लोग को हमसे क्या चाहिए, मत बोलो तुम डेमी ह्यूमन से और तुम कभी होली स्वॉर्ड नहीं यूज कर सकते, एक बार मुझे को अपनी होली स्वॉर्ड को यूज करने दो। इस पे ये डेमी ह्यूमन बोलता है चुप रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और उसकी साथी जो होती है वो बोलती है सोचना भी मत, यहाँ पे शार्नेक ने हमें मना करा है ना, इन लोग को हमें सेक्रीफाइस करना है गॉडेस को, याद तो है ना। अब लिनिथ सुनता है और वो बोलता है गॉडेस से ये लोग रोजेलिया की बात कर रहे हैं और वो सोचता है मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हम देते हैं कि ये डेमी ह्यूमन फेंड्रिस बस यहाँ पे लाइफ रख देता है। वो बोलता है वो तो तुमको सेक्रीफाइस करना है, नहीं तो तुम कब की मर चुकी होती, याद रखना। लियोनेस यहाँ पे सेलिया से बताता है कि वो यहाँ पे प्रिंसेस अटेरिया को छुड़ाने जा रहा है, तो वो सब संभाल ले। और भाई एक चुटकी में वहाँ से वो गायब हो जाता है। और ये देख के सेलिया भी हैरान थी। हम ऑन दी अदर साइड हम यहाँ पे अटेरिया प्रिंसेस देखते हैं जिसको इन लोगों ने मैनिपुलेट कर रखा था। प्रिंसेस कहती है कि मैंने सारी सारी चीजें एक्टिवेट कर दी है एंड अब ये शिप आगे बढ़ रहा है। वो बोलती है याद रखना तुमने प्रॉमिस करा है, मेरे ऐसे करने पे तुम लोग बाकी नॉर्मल ह्यूमंस को छोड़ दोगे। जिसमें यहाँ पे शार्नेक कहती है हाँ फिक्र मत करो, हम उनको छोड़ देंगे, हमें वैसे भी सिर्फ तुमसे काम है। तभी यहाँ पे अटीरिया कहती है नामुमकिन, सामने इतने ढेर सारे वॉइड्स हैं, मैं आगे नहीं जा सकती। शार्नेक कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम उन वॉइड्स के सामने ले जाओ, इससे गॉडेस को काफी अच्छा सैक्रिफाइस मिलेगा और मेरा काम भी हो जाएगा। इस पे डेमी ह्यूमन कहता है क्या तुम पागल तो नहीं हो गई हो, इससे तो हम भी मारे जाएंगे। वो डेमी ह्यूमन यहाँ पे शार्लेट के ऊपर अटैक करने आता है। शार्लेट कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी दी हुई वेपन से मेरे को अटैक करोगे। हम देखते हैं कि वो पूरा पूरा यहाँ पे जलने लग जाता है और देखते देखते गायब हो जाता है। शार्लेट कहती है क्या अच्छा होगा अगर तुम इसकी तरह बेवकूफी ना करो और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा फॉलो करो। हम देखते हैं कि ये शिप अब यहाँ से चलने लग गई है और सब लोग यहाँ पे हैरान हो रहे हैं क्योंकि ये शिप तो कल जाने वाली थी। लेकिन अभी हमें सोच रही होती है कि ये क्या हो रहा है, क्या ये लोगों ने यहाँ पे इमरजेंसी के चलते हुए कुछ ऐसा करा है, वो समझ नहीं पा रही थी। तभी उसके पास वो छोटा सा रैबिट आता है जो कि यहाँ पे प्रिंसेस अटेरिया का था। रेगिना इसको देखती हुई बोलती है कि ये क्या, तभी उसको मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस अटेरिया उसकी हेल्प मांग रही है और ये सुनते ही वो यहाँ पे जंप कर जाती है उस शिप के ऊपर क्योंकि वो शिप यहाँ से जा रही थी। अब शिप होता है हम यहाँ पे लियोनेस को देखते हैं तो ये बोल रहा होता है अजीब है, मुझे लगा कि प्रिंसेस यहीं पे होगी। तभी उसको यहाँ पे एक छोटा सा रैबिट आता है और वो बोलता है क्या बात है, ये एक छोटी सी स्पिरिट है, लेकिन मेरा सोचना गलत भी हो सकता है, ये ह्यूमन की द्वारा बनाई स्पिरिट हो सकती है। तभी सामने रेगिना आते हुए बोलती है लियोनेस हमें जल्दी करना पड़ेगा, मेरी छोटी बहन यहाँ पे मुसीबत में है। और इसके साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आप लोगों का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।